वेलकम स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में आप सब लोग समझ गए होंगे कि एपी को कैसे समझे। आज के वीडियो में हम एपी के थोड़े डेप्थ में जाएंगे, जहां पे हम पढ़ाई करेंगे टीएन और एसएन के फॉर्मूलाज की। मतलब हमारा जो एक्सरसाइज है 3.2 और 3.3, एक्चुअली 3.2 से आगे ये दोनों कंसेप्ट ही लगते हैं। वी ईदर डील विद टीएन और वी डील विद एसएन। तो शुरू करने से पहले दोनों के फॉर्मूले मगअप कर लो। ये कैसे डिराइव होते हैं ये कभी नहीं पूछा जाता, सो डोंट वरी अबाउट इट। टीएन, मुझे अगर कोई भी टर्म निकालनी है, मान लो एक सीक्वेंस है, उसकी मुझे 28th टर्म निकालनी है, तो स्पेशली आई विल वर्क ऑन T28। अब जैसे कि क्वेश्चन आ जाते हैं कि फर्स्ट रो में मान लीजिए 10 सीट है, सेकेंड रो में 12 सीट है, थर्ड रो में 14 सीट्स है, तो 37th रो में कितने सीट रहेंगे। तो जब मुझे कोई पर्टिकुलर नंबर की जानकारी लेनी हो इन अ सीक्वेंस, तब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा टीएन का, जो है a प्लस इन ब्रैकेट n-1d। लेकिन अगर मुझे किसी चीज का समेशन चाहिए, जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं कि वही एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट रो में 10 सीट है, सेकेंड रो में 12 सीट है, थर्ड रो में 14 सीट है, सो ऑन। तो व्हाट आर द टोटल सीट्स इन 15 रोज। तो 15 रो में टोटल सीट कितने हैं। जब मुझे कभी भी इन सब की टोटल क्या होगी, इन सब की समेशन क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, तो मेरा कैलकुलेशन एसएन की तरफ बढ़ जाएगा। एसएन का फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n-1d। या तो ये यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको सीक्वेंस की पहली टर्म और आखिरी टर्म दोनों की जानकारी है, तो आप एसएन के लिए ये छोटा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, n/2 इन ब्रैकेट t1 प्लस tn, जो कन्वीनियंस रहेगी दो में से। तो आज हम इन दोनों के ऊपर के कुछ सम्स देखेंगे फ्रॉम 3.2 एंड 3.3। चलो, पहली कैटेगरी एपी में टीएन का फॉर्मूला यूज करने के लिए सम कैसे आते हैं। पहली कैटेगरी, फाइंड 24th टर्म और हमें एक एपी का सीक्वेंस दिया रहेगा। सिंपल, एक एपी का सीक्वेंस रहेगा और हमें उसमें से कोई भी एक नंबर की टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे निकालनी है 24th टर्म। शुरू कैसे करें। अब जब ये एपी है, तो यह ऐसा किधर लिखा नहीं है that you have to define the first term and common difference, but हम ये define करेंगे हर सम में। let a be the first term, b be the common difference। ये हम हर बार डिफाइन करेंगे एपी में, क्योंकि ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, ये मालूम है एग्जामिनर को भी, बट मेरा काम है उसे मेंशन करना। अभी ए की वैल्यू और डी की वैल्यू निकालना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला में वही लगने वाले हैं। देयरफॉर ए जो हो जाएगी मेरी फर्स्ट टर्म, दैट इज इन द सीक्वेंस 12। T2 क्या है 16। दो टर्म की जानकारी इज इनफ, क्योंकि मुझे डी निकालना है और डी का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। देखो, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, इसलिए मुझे A क्या है और D क्या है ये फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आई कैनॉट यूज डायरेक्टली A एंड D। किधर तो लिखना पड़ेगा कि D मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, A मतलब फर्स्ट टर्म होती है। दो आपको और एग्जामिनर दोनों को ये चीज मालूम है, बट देयर इज अ सर्टेन वे ऑफ प्रेजेंटेशन। हमें प्रेजेंट करना है सबको, तो वो सिस्टमैटिक होना चाहिए। T2 माइनस T1, 16 माइनस 12 जो है 4। तो मुझे A मिल गया और D मिल गया। अभी 24th टर्म के लिए आई विल यूज फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1d। अब n क्या है, मुझे कौन सी टर्म निकालनी है। आई वांट टू कैलकुलेट 24th टर्म, सो आई विल वर्क ऑन 24th। n इज इक्वल टू 24। हियर n इज इक्वल टू 24, तो क्या हो जाएगा, T24 इज इक्वल टू A मिल गया 12 प्लस 24 माइनस 1, D है 4।
If I simplify, I will get 12 plus 24 minus 1 23, 23 4s are 92 और 12 plus 92 104। तो मुझे ये जो सीक्वेंस है इसमें जो 24th टर्म है उसका आंसर मिल गया 104। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? 24th टर्म in AP is 104। तो आप लोग बोलोगे इतना क्यों करे, 1 2 3 4 वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 मार्क्स पाने हैं तो उसके लिए कुछ प्रॉपर प्रेजेंटेशन लगता है। इन मैथमेटिक्स प्रेजेंटेशन इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। समझ में आ गया कितना सिंपल है? अभी आप कोई भी रैंडम सम ट्राई कर सकते हो कि सीक्वेंस दिया है और उसमें से 19 टर्म निकालो, सीक्वेंस दिया है उसमें से 27 टर्म निकालो। ये हो गई एक कैटेगरी टीएन की। अगली कैटेगरी देखते हैं। चलो अभी सेकेंड कैटेगरी। क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरह, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे मुझे कुछ पर्टिकुलर टर्म नहीं निकालनी है, मुझे यहाँ पे निकालना है n। n क्या होता है? n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे सॉल्व करें? पहली बात तो मेरे पास एपी भी नहीं है, तो एपी का सीक्वेंस तो पहले निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड सीक्वेंस for 3-digit natural number divisible by 5, 3-digit natural number divisible by 5 is, or you can even write more precise, required AP। sequence की जगह पे you can also write required AP for 3-digit natural number divisible by 5 is। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है जो 5 से डिवाइड होता है? 100। उसके बाद ऑब्वियसली 105 रहेगा जो 5 से डिवाइड होगा। आप समझ गए होंगे, अगला होगा 110। ऐसे करते करते 1000 इज 4 डिजिट, तो 999 इज 3 डिजिट, लेकिन 999 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसके पिछले 995 रहेगा। सो 995 इज माय लास्ट टर्म। ये सीक्वेंस कंफर्म है, शुरू हो रहा है 100 से, एंड हो रहा है 995 से। तो ये क्वेश्चन में टीएन का काम कैसा है, चलो देख लेते हैं। फिर से डिफाइन करेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी be the common difference। तो डिफाइन कर लेते हैं बातों को। a इज इक्वल टू t1 जो है मेरा 100, t2 को बोलते हैं 105। तो d क्या हो जाएगा मेरा? t2 माइनस t1 जो हो जाएगा 105 माइनस 105। तो डिफरेंस आ गया 5 और a आ गया 100, लेकिन फिर भी 100 से लेके 995 तक कितने टर्म्स है वो मुझे मालूम नहीं। पिछले वीडियो में अगर आपको याद होगा तो मैंने tn के 2 यूज बताए थे। tn अगर n दिया है तो एक पर्टिकुलर जनरल टर्म का काम करता है, लेकिन अगर n नहीं दिया है तो उस टाइम tn लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे tn क्या हो जाएगा मेरा? tn हो जाएगा 995। तो अभी दिए हुए फॉर्मूला को कैसे यूज करें? थोड़ा वो पार्ट यूज करता हूँ। अभी दिए हुए फॉर्मूला को कैसे यूज करें? फॉर्मूला क्या है? tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अभी यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं पूछी है, तो जो लास्ट टर्म दिया है, हमेशा याद रखो जब कभी n नहीं दिया होता है तब सीक्वेंस का एंडिंग बहुत बार दिया होता है, क्योंकि हम tn को एंड में यूज कर सके। तो tn जो एंडिंग टर्म है दैट इज एंटायर tn 995, a की वैल्यू है 100, n मुझे पता नहीं
और d की वैल्यू है 5। हो गया काम। अभी सारे नंबर से सिर्फ एक ही अल्फाबेट है जो मुझे रिक्वायर्ड है, n। 100 वहां पे एडिशन के साथ बैठा है, यहाँ पे लेके आओ सब्ट्रैक्शन में जाएगा। 995 माइनस 100 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ये हो जाएगा 895 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। वो 5 वहां पे मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे डिवीजन में आएगा। therefore 895 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 895 अपॉन 5 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 179। वहां पे अभी -1 बैठा है, वो यहाँ पे +1 हो जाएगा। सो 179 प्लस 1 180। तो मुझे n की वैल्यू क्या मिलेगी? आप उल्टा लिखो अगर चाहिए तो, n इज इक्वल टू 180। इसका मतलब क्या? 3 डिजिट नंबर जो 5 से डिवाइड होते हैं वो 100 से लेकर 999 तक कितने हैं? देयर आर 180 नंबर्स which are divisible by 5 in 100 to 999। 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स पूछे है ना, सो वो है 180। फाइनल आंसर लिखेंगे 3 डिजिट नेचुरल, देयर आर 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर divisible by 5। देयर आर 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर divisible by 5। तो आपको कैटेगरी समझ में आ गई टीएन की। एक जगह पे टीएन में पर्टिकुलर एन की वैल्यू जाती है, तो ऐसे सब में पूरा टीएन ही जाता है एज अ लास्ट टर्म। चलो अभी थोड़े एसएन पे चलते हैं। टीएन की कैटेगरीज देख ली आप लोगों ने। थोड़े सम्स आप ट्राई करो जिसमें आपको टीएन एन इससे काम करना हो। अभी थोड़ा एसएन पे देख लेते हैं, ध्यान देते हैं। सम है, फाइंड सम ऑफ, मुझे यहाँ से ही पता चल जाता है कि मुझे एसएन के ऊपर काम करना पड़ेगा। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 123 नेचुरल इवन नेचुरल नंबर, इवन बोला है। तो पहली बात तो हमें रिक्वायर्ड सीक्वेंस या रिक्वायर्ड एपी लिखना पड़ेगा। रिक्वायर्ड एपी ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स इज, अभी इवन नेचुरल नंबर कहां से चालू होंगे? 2 4 6 8 डॉट 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 ऐसे 123, लेकिन 123 के बाद कौन सा एंड में है मुझे पता नहीं। तो आई विल बेटर नॉट टू वरी अबाउट इट कि 123rd इवन नेचुरल नंबर कौन सा है। मुझे पूछा है कि उनकी सम निकालो। तो दिए हुए इंफॉर्मेशन से मैं ए और डी तो निकाल सकता हूं। लेट ए बी फर्स्ट टर्म, D be common difference। तो क्या हो जाएगा? A आ जाएगी मेरी फर्स्ट टर्म जो है 2 और T2 है मेरी 4। डिफरेंस आता है T2 माइनस T1 से, बराबर। सो आई विल गेट 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। A मिल गया, D मिल गया। 123 क्या है? मैंने पिछले वीडियो में बोला एपी 5 टर्म में ही घूमता है, उसके बाहर एपी जाता ही नहीं। एक तो आपको सम में ए दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, टीएन दिया रहेगा, एन पूछेंगे, या फिर ए डी दिया रहेगा, एन दिया रहेगा, टीएन का कुछ काम पूछेंगे, एसएन का पूछेंगे। तो हमेशा तुम्हें 2 या 3 या 4 वैल्यूज दिए रहेंगे। यहाँ पे 123 है, मतलब सीक्वेंस में 123 नंबर्स है। इसका मतलब n हो गया, the n is equal to 123, or you can write a line if you want. There are 123 even natural numbers. There are 123 even natural numbers. Therefore, n is equal to 1 to 3. n मिल गया, a मिल गया, d मिल गया। इसके ऊपर मैं Sn तो आराम से निकाल सकता हूँ। तो Sn का फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। तो n मालूम है, d मालूम है, a मालूम है,
तो एस एन मतलब एस 123 निकालना है। Therefore S 123 is equal to 123 upon 2 in bracket 2a 2 into 2 4 plus n minus 1 123 minus 1 into d है 2। तो अगर यहाँ पे 123 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो टेंशन मत लो, उसको वैसे ही रखो। 123 upon 2 4 plus 123 minus 1 122 122 2s are 244। अभी पहले ब्रैकेट की एडिशन, ये 2 4 दिख गए तो कैंसिल नहीं होगा। 4 plus 2 44 248। अभी 248 को कैंसिल करेंगे 2 से तो वो हो जाएगा 124। So 123 into 124, इसका मतलब 123 सम की एडिशन कितनी आती है 123 into 124। मल्टीप्लिकेशन आराम से करो, जिसका आंसर आता है 15,252। सो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 123 गिवन नेचुरल नंबर इज 15252। अभी फाइनल आंसर कैसे लिखे, यू मस्ट बी नोइंग दिस। लॉजिक समझ में आ गया? देखो एपी में हमेशा याद रखो 5 में से तुम्हें 3 मिनिमम चीजें तो वो सब में दिए हुए रहेंगे। ए दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, एन दिया रहेगा या फिर टी एन दिया रहेगा और तुम्हें कुछ और 2 बातें निकालनी है। 5 में से 3 तो रहने चाहिए, तभी हम रिमेनिंग 2 बातें निकाल सकते हैं। कुछ सम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे 2 ही टर्म दिए हैं तो वहाँ पे वी हैव टू यूज डिफरेंट लॉजिक। कहाँ पे कुछ लीनियर इक्वेशंस जैसे आ जाते हैं एंड देन यू हैव टू सॉल्व। बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी सिंपल। चलो एसएन की एक और कैटेगरी देखते हैं। चलो ये एक सम है 3.3 का, बहुत ही अच्छा सम है क्योंकि इसमें एसएन टीएन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इंफॉर्मेशन में दिया है एसएन और पूछा है टीएन। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स is 3300, straight information, sum of first 55 terms। so इसका मतलब ये हो जाता है, अगर मैं SN का फॉर्मूला यूज करूं, SN यहाँ पे अगर चाहिए तो आप फिर से शुरुआत वही से कर सकते हैं, let A be first term, लेकिन यहाँ पे कोई सीक्वेंस तो है नहीं, लेकिन फिर भी A और D अगर हम यूज कर रहे हैं तो लिख देते हैं D भी कॉमन डिफरेंस। ओके हमारे पास Sn का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स। व्हाट इज 55? पहले 55 टर्म, कितने टर्म्स है ये कौन रिप्रेजेंट करता है? n। तो यहाँ पे n है 55, तो वैल्यूज डाल देते हैं 55/2 इन ब्रैकेट। a की वैल्यूज मालूम नहीं, n है 55-1 जो हो जाएगा 54d। तो देखो ये सम में सम दिया है और n दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है, 2 ही चीजें दी है, तो कैसे आता है सम? 55 से तो डिवाइड नहीं होगा, 2a plus 54d s 55 sum of first 55 term is 3300। सब्स्टिट्यूट करेंगे 3300 is equal to 55/2 in bracket 2a plus 54d। यहाँ डिवीजन में है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 55 ऊपर है यहाँ पे नीचे आएगा तो दिखेगा कैसे? 3300 into 2 upon 55 is equal to 2a plus 54d। Understood? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, ये 3300 55 11 से डिवाइड हो जाएंगे या 5 से भी डिवाइड हो जाएंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आता है 120। 120 is equal to, अभी मुझे एक बात बताओ, 2a plus 54d है, उसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? a plus 27d, a plus 27d
ये 2 डिवीजन का यहाँ पे आ जाएगा 120/2 इज इक्वल टू a प्लस 27d। तो मुझे a प्लस 27d की वैल्यू क्या मिल गई? 60। इसको देते हैं नंबर 1। तो मुझे जब दो ही वैल्यू दिए हैं, देखो अभी मुझे जब दो ही वैल्यू दिए हैं, 3 वैल्यूज नहीं दिया है, तो मुझे फिक्स फाइनल आंसर नहीं निकालने को आ रहा है। तो एपी में हमेशा याद रखो, जब पर्टिकुलर आंसर आता है तो 3 बातें दी हुई रहती है, जब नहीं दिए हुए होते तो हमें उसका आंसर नहीं निकलता, तो कुछ इक्वेशंस मिल जाते हैं। अभी यहाँ तक हम आगे पूछा क्या है? फाइंड 28th टर्म। तो चलो उसके ऊपर काम करते हैं। 28th टर्म, फॉर 28th टर्म हमारा फॉर्मूला कैसे दिखेगा 28th टर्म के लिए? T28 बराबर ना, Tn की जगह पे 28 बोले तो T28 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। फॉर 28th टर्म, फॉर 28th टर्म T28 इज इक्वल टू a मालूम नहीं, dn है 28 माइनस 1 27d। तो हमें मैनिपुलेशंस मिल जाते हैं कुछ इस तरह। T28 निकाल नहीं सकता क्योंकि a और d मालूम नहीं है, लेकिन दिए हुए इंफॉर्मेशन से मुझे परफेक्ट a प्लस 27d मिला है जो है 60। सो व्हाट इज a प्लस 27d? डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। 60 कहाँ से मिला? फ्रॉम 1। तो देख सकते हैं आप, जब मुझे दो ही बातें दी हुई थी तब आई नीड टू हैव सम इक्वेशंस, और वो कहाँ तो सबमिट हो जाता है। आप भी ऐसे कुछ SN और TN के सम ट्राई करो, अगर कुछ डिफिकल्टी लगे तो मेल करो, आई विल रिप्लाई ऑन दैट मेल। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना मत भूलना। 28th term is 60. Generally we have some out of textbook question for some big concept, जैसे हमने रिड्यूसिबल फॉर्म देखा या फिर मेडियन मोड, इसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आ जाते हैं तो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक का वहाँ पे हम सोच सकते हैं। जनरली एपी में जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो आते हैं आउट ऑफ टेक्स्ट बुक। सो फिलहाल ये प्रैक्टिस करते समय यू बेटर प्रैक्टिस फ्रॉम प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट,